मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप कभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। वर्ल्ड पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और। कितना भी कोशिश करें, यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना उच्च वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है, भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। तो बाबा कह रहे कि विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में अभी भक्ति मार्ग का गायन है, क्योंकि भक्ति मार्ग चल रहा है इसलिए भक्ति का गायन है। लेकिन हम बाबा के बच्चे अभी संगम युग पर हैं, इसलिए बाबा का गायन है और बाबा की ही महिमा करनी है, जिनकी वजह से हमें इतना उच्च वर्षा मिलता है। और भक्ति में सुख नहीं है, भक्ति में रहते हुए याद तो स्वर्ग को करते हैं। मतलब भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि कथा है, स्टोरीज है कि कोई भक्त किसी देवी देवताओं की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं तो फिर वो वैकुंठ में पहुंच जाता है, तो याद भी तो वो स्वर्ग को ही करते हैं। लेकिन अभी की जो भक्ति है उसमें कोई सुख नहीं है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते हैं तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो दुनिया वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुए। अगर स्वर्गवासी हुए फिर तो रोने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो कितनी सुख है, शांति है, संपूर्णता है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह सच्ची बात नहीं है कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना। बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। कोई जन्मता है तब भी रोते हैं, कोई शरीर छोड़ते हैं तब भी रोते हैं। सुख तो सिर्फ सतयुग की दुनिया में ही है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं। भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। तो सतयुग में तो कभी अकल्याण होता नहीं है, रोने की तो बात तो सतयुग में है ही नहीं। और यहाँ अगर देखा जाए इस कलयुगी दुनिया में तो कुछ घाटा होता है, कुछ नुकसान होता है, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। और दुख में फिर भगवान को याद करते हैं कि भगवान जी आप आइए और हमें इस दुख से दूर करिए, हमारा दुख दूर करें और हमारा कल्याण कीजिए। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है, तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करें? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। दुनिया वाले तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कंकड़ पत्थर ठिक्कर धिक्कर सब में भगवान है। लेकिन अब हमें पता चला है कि भगवान का नाम भी है, उनका स्वरूप भी है, उनका रहने का स्थान भी है। तो वही एक है जो आते हैं और हम सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। सतयुग त्रेता में अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जब श्री राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है।
ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। तो बाबा कह रहे हैं कि मन मना भो, आप अपना मन मुझ में लगाओ, मुझे याद करो तो आपका कल्याण ही है। अब देखा जाता है तो सतयुग और त्रेता युग में किसी का कल्याण होता ही नहीं, सबका कल्याण ही होता है। और हम जब याद करते हैं तो सत्य को ही याद करते हैं। अगर किसी भी बाबा के बच्चे को अगर पूछा जाए कि आपको कहाँ आना है, तो हर कोई यही कहेगा कि हमें सतयुग में आता है। त्रेता युग का तो कोई नाम लेता नहीं, क्योंकि त्रेता युग में राम सीता के राज्य की स्तुति है, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ सुख तो वहां भी कम है, क्योंकि 2 कला कम है। तो बाबा कह रहे हैं उच्च पद पाना है आपको, तो मेरी श्रीमत पर आपको संपूर्ण रीति से चलना है, तभी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ में दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूँ। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। तो बाबा कह रहे कि अभी आसुरी संप्रदाय है और दैवी संप्रदाय। बाबा के बच्चे अभी दैवी संप्रदाय में दैवी संप्रदाय जैसा जीवन बना रहे अपना। तो बाबा कह रहे कि आसुरी संप्रदाय को ही मैं दैवी संप्रदाय बना रहा हूँ। तो अभी हम है ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय को बनेंगे, भविष्य के लिए सतयुग में जाएंगे। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता, परंतु कौन से मनुष्य है जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं, वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। तो बाबा कह रहे कि जो लक्ष्मी नारायण है, जब वो सतयुग में राज्य करते तब उन्हें भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी उनके पास नहीं है। लेकिन सतयुग का पहले का जो जन्म, मतलब संगम युग में जब वो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, अपने को परिपूर्ण बनते हैं, उसके फल स्वरूप में वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वो त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी संगम युग में ही थे। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते हैं, विष्णु को भी कह देते हैं। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। तो बाबा कह रहे कि अगर दुनिया वालों को हम ये बात बताएंगे कि स्वदर्शन चक्रधारी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, तो दुनिया वाले तो आश्चर्य खाएंगे, क्योंकि उन्हें तो यही पता है, क्योंकि भक्ति मार्ग जो कथा है जो वो सुनते आए हैं द्वापर से, उसमें यही बताया गया कि श्री कृष्ण के हाथ में और विष्णु के हाथ में ही स्वदर्शन चक्र है। और जब ये नया ज्ञान सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। तो बाबा कह रहे कि विष्णु लक्ष्मी और नारायण का संयुक्त स्वरूप ही विष्णु है। ये बात हम भी नहीं जानते थे, बाबा ने आकर हमें बताया है। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। यह तो ड्रामा है। दुनिया में मनुष्य भी कहते हैं कि जो होने वाला है वो तो होता ही है, क्योंकि भावी है। तो पहले पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा का राज समझाएं, सो भी जब बाबा की याद हो। पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी कहते हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले पहले तो मेरा ज्ञान देना है, कि बाप का परिचय देना है, और उसके बाद हमें ड्रामा के बारे में उन्हें समझाना है। तो बाबा की याद, पहले बाबा की याद में रहकर ही बाबा का ज्ञान देना है, और उसके बाद ड्रामा के बारे में समझाना है। बेहद का बाबा, हम सभी का बाबा, परम पिता परमात्मा, जो अभी इस समय इस दुनिया पर, इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो बाबा कह रहे कि शिव बाबा की तो महिमा है, क्योंकि नामी ग्रामी है, सिर्फ इस संगम पर ही वो आते हैं, इसलिए शिव बाबा भी मशहूर है। बाप ने समझाया है कि जहाँ भक्ति है, जहाँ जहाँ भक्ति है उन्हों को जाकर ये ज्ञान समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय
पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी जानते नहीं, यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। ब्रह्मा बाबा ने अखबार में पढ़ा था, किसी ने हिमालय की आयु के बारे में बताया था, तो बाबा कह रहे हैं कि भारत भी अनादि है, जब से भारत है तब से हिमालय भी है, तो उसकी आयु तो कोई बता नहीं सकती। और अगर उन्होंने हिमालय की आयु बताई तो उनसे पूछना कि समुद्र की भी बताए और आकाश की भी बताए। तो हम बच्चों को यहाँ पर बाप से वर्षा पाना है। यह ईश्वरीय फैमिली, बीके फैमिली के हम सभी बच्चे। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हम जब परमपिता परमात्मा के बनते हैं, उस एक के बनते हैं, तभी हम इस विश्व के और स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे एक जनक की बात नहीं है जिसे जीवन मुक्ति मिली है, राम राज्य में तो हर एक को जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो, बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। तो बाबा कह रहे कि सभी बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, सभी बच्चे बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, मम्मा बाबा को भी जानते हैं, तो उन्हें तो जीवन मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्य में प्रजा में भी तो आएंगे जरूर। और दिन ब दिन इस ज्ञान का बाबा की महिमा तो निकलनी ही है। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है, वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है, लायक बनाना बाप का काम है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इस वक्त धर्म की स्थापना करना बहुत बड़ी बात है और इसमें मेहनत भी है, क्योंकि मुझे एक एक को पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ की बातें बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है और एक एक को राज्य भाग्य पाने के लायक बनाना पड़ता है। लेकिन द्वापर के बाद जो धर्म पिताएं आते हैं तो वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं और उनके पीछे फिर उनके अनुयायी और शिष्य भी आते हैं, तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी बाबा को करनी पड़ती है। और इस सभी दुनिया को लायक बनाने का काम सिर्फ बाप ही करते हैं। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। यह भी समझते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना ही है। तो बाबा कह रहे ये ड्रामा है, ड्रामा अनुसार हर एक को अपने एक्ट में आना है। हर एक का पुरुषार्थ भी अलग अलग है, कोई इस पुरुषार्थ में निरंतर चलते हैं, कोई आकर फिर इस ज्ञान को छोड़ देते हैं, बाबा को फारकती दे देते हैं। तो ये सब कुछ ड्रामा में होना ही है। नर चाहत कुछ और है और की और भी, वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो, तुमने साक्षात्कार किया है। वह भल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकती। तो मनुष्य चाहते कुछ और है और भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। दुनिया वाले चाहते हैं कि सभी तरफ शांति हो, लेकिन ये शांति तो हो नहीं सकती, क्योंकि भावी तो हम बच्चों को पता नहीं। शुरू में ब्रह्मा बाबा को और दीदियों को भी साक्षात्कार, दादियों को भी साक्षात्कार हुआ था कि किस तरह से इस दुनिया का विनाश होने वाला है। तो भले ही दुनिया वाले कितना भी माथा क्यों न मारे, लेकिन विनाश तो होना है, यह तो अटल सत्य है। अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वह क्या कर सकते हैं, कहेंगे यह तो गॉड का काम है। और जब भूकंप आदि आती है, नेचुरल कैलेमिटीज, नैसर्गिक आपदाएं आती है, तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि अभी रुकवाने का काम सिर्फ भगवान जी कर सकते हैं, उनके अलावा ये किसी के बस का काम नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं, सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्य के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पेड़ पृथ्वी के नहीं मिलते। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों में ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं जिन्हें इतना नशा चढ़ता है और जो निरंतर याद में रहते हैं, सब तो परिपूर्ण नहीं बनेंगे। हर एक का अपना अपना ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं कि अंत में ऐसा भी होगा कि अन्न नहीं मिलेगा, मनुष्य को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, ये सब कुछ होना ही है। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे।
हम कहते हैं बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं है। तो अब हमारे ईश्वरीय परिवार और बाबा कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम बच्चों के सामने ही मैं आता हूँ, तुम्हारे सामने ही मैं प्रत्यक्ष होता हूँ और तुम्हें ही मैं ये ज्ञान देता हूँ। तो जब मैं आता हूँ तो तुम बच्चे भी कहते हैं कि बाबा हम आपके ही मत पर, जैसा आप कहेंगे आपके ही मत पर हम सभी चलेंगे। जो बाबा की बात को नहीं समझते तो उनको वही छोड़ना है, उनसे लड़ने की कोई बात नहीं है। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा हमें यही बताते हैं कि तुम्हें मुझे याद करना है, क्योंकि अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हमने जो पाप कर्म किए हैं, जब हम बाबा से योग लगाएंगे तो उसमें हमारे विकर्म विनाश होंगे। और देखा जाए तो जब हम बाबा से योग लगाते हैं, जितना वक्त हम बाबा से बातें करते हैं, योग लगाते हैं, बाबा का जो ज्ञान है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उतने समय के लिए ही सही, अभी के लिए हम पर चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से दूर रहते हैं और हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। और दूसरे जब हम स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं तो हम सतयुग में चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मनाभव मध्याजिभव का अर्थ भी यह है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज को समझ आए। मुख्य यह एक ही बात है, गीता में मुख्य यह एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं ही आकर तुम सभी आत्माओं का कल्याण कर सकता हूँ, मेरे अलावा तुम आत्माओं का कोई कल्याण कर नहीं सकता, क्योंकि सभी से बड़े ते बड़ा सिर्फ परमात्मा ही है, उच्च ते उच्च, तो वही आकर हम सभी आत्माओं का कल्याण करेंगे। बाकी शास्त्रों से तो कोई कल्याण हो नहीं सकता। सिर्फ शास्त्रों की जो कथा है वो सुनने में मजा आता है, लेकिन जिस तरह से शास्त्रों में बताया गया है उसे कोई फॉलो नहीं करता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना, वह कहाँ रहते हैं, आते हैं या वह नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहाँ के लिए देंगे, बाप तो सम्मुख चाहिए। तो अगर हम बताते हैं, पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि भगवान एक है। हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म में सब लोग सिर्फ भगवान को ही मानते हैं, कोई नूर के रूप में मानते हैं, कोई ज्योति के रूप में मानते हैं, कोई पत्थर के रूप में मानते हैं। तो इस निराकार स्वरूप परमपिता परमात्मा को ही सभी मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरा परिचय तुम्हें सबको देना है। शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिव तो सुप्रीम फादर है, सब आत्माओं का पिता, बड़े से बड़ा है, सभी आत्माओं के पिता है, इसलिए हम शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर, जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके, हमको भी उसने राजयोग सिखलाया, तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मनाभव और मध्याजिभव कहा है। तो हमारा ये जो बाबा ने जो ज्ञान दिया है ये नया ज्ञान है, नई नॉलेज है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को वही जानते हैं, इसलिए ये ज्ञान भी, सबसे नया ज्ञान भी वही दे सकते, ऊंच है। और मनुष्य को देवता बनाने के लिए जो राजयोग सिखलाया है वो परमात्मा के अलावा कोई सिखला नहीं सकता, क्योंकि राजा बनाने का, एक दूसरे को राजा तो मनुष्य ये ज्ञान तो बता नहीं सकते, परमात्मा ही बता सकते हैं कि जिस जो राजयोग बाबा ने बताया है उस राजयोग से ही हम आत्माएं मनुष्य से देवता बनने वाली हैं। तो गीता में भी कहा है कि शुरू में, अंत में और शुरू में मन मनाभव और मध्याजिभव, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है ये पता नहीं है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर एक ही बात आती है, बाप और वर्षी को याद करना है। झाड़ का, ड्रामा का जो भी नॉलेज है वो हमें डिटेल में समझाते हैं। जब चित्र के सामने जब प्रदर्शनी चलती है तो हम बताते हैं, बाबा के बच्चे, तो बाबा के रिजल्ट में फिर एक ही बात आती है, सारा ज्ञान का जो मूल है वो यही है, बाप और वर्षे को याद करना है। जब हम बाबा को याद करते हैं
तो जब बाबा को याद करेंगे तो उसी स्वरूप तभी हम वर्षे को भी याद कर सकते हैं। आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं और बाबा को याद करते हैं, तभी हमें अपनी आत्मा की जो रिकॉर्डिंग है वो सभी याद आती है। और हम अपने वर्षे को यानी सतयुग में जो हमारा जो भी देवपद हमारा होगा उसे याद करते तो हमें नशा भी चढ़ता है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तो विश्व का जो कल्याणकारी है, जो विश्व का कल्याण करने वाला है, वही हम आत्माओं को विश्व के मालिक बनाएंगे, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़े ही बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूँ। हम सभी आत्माओं के पिता हैं, तो उन्हें भी तो हमारी चिंता रहती है। तो बाबा कह रहे कि अभी विनाश होने वाला है, मौत सामने खड़ी है, तो तुम अभी मेरे बन जाओ, मुझे याद करो। और इसी तुम्हें दुख द्वापर से तुम्हें दुख मिला है, और दुख ने जब तुम्हें दुख मिला तब से तुमने मुझे पुकारा है। तो बाबा कह रहे कि तुम्हारी पुकार सुनकर अब मैं इस दुनिया में, इस धरती पर आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। तो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारी जो अशुद्ध आत्मा में जो मैल चढ़ा हुआ है वो मैल भी शुद्ध और साफ हो जाएगा, और फिर बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है, तोते मुआफिक नहीं, बहुत अथॉरिटी के साथ निश्चय बुद्धि से हमें ये ज्ञान किसी को समझाना है। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है, अब तुम देही अभिमानी बनो। तो बाबा कह रहे कि जो बच्चे निश्चय बुद्धि बनेंगे उन्हें फिर रोने के बाद देह अभिमान की तो देह अभिमान आने की तो बात नहीं है। जब हम देह अभिमान में आते हैं तभी हमें दुख होता है, तभी हमें फीलिंग, तभी हम अपमान के फीलिंग में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। जब हम अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। शरीर निर्वाह कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है, बाप को और चक्रों को जानना तो बहुत सहज है। तो बाबा कह रहे कि जो दुनिया में भी जो सन्यासी हैं, तो आप कर्म सन्यासी, वो घरदार को छोड़कर जंगल में जाते हैं सन्यासी बनने के लिए। लेकिन बाबा ने हमें गृहस्थ में रहकर हम किस तरह से अपने प्योरिटी का पालन कर सकते हैं, ये बाबा ने हमें बताया है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। तो बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें कोई कपूत भी है, कोई सपूत भी है, कोई बाबा का नाम बदनाम भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरा नाम बदनाम नहीं करना है, कुल कलंकित नहीं बनना है, हमें बाबा का नाम रोशन करना है, ना कि बाबा का नाम बदनाम करना है। इस काम चिता से तुम सावरे बने हो। काम चिता पर थोड़े ही जल मारना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं काम का हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से हम पतित बने हैं। अभी हमें पावन बनना है तो प्यूरिटी को धारण करना है। सन्यासी आदि अपने को फॉलोवर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सन्यासी है वो अपने उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो शिष्य है, उन्हें वो ये बातें तो नहीं बता सकते। ब्रह्म कुमारीज वाले जो प्यूरिटी पर हमारा सारा आधार जो प्यूरिटी पर है, तो दुनिया वाले तो प्यूरिटी को आधार तो मान ही नहीं सकते। वो तो सन्यासी तो अपने शिष्य को भी यही कहेंगे कि अगर तुम लोग घर में जाएंगे, अपनों के पास, अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो तुम गृहस्थी में ही फंस जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हें सच्ची बातें समझाता हूँ। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल, हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चिया जब ऐसी मूली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं है, बाबा का ज्ञान नया है और बहुत अच्छा है। तो जो सुनते हैं, जो पहली बार सुनते हैं या फिर जो बार बार सुनते, तो बाबा कहते हैं, तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये ज्ञान हम पहली बार सुन रहे हैं। आत्मा तो सबको पता है, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा के 84 जन्मों की जो कहानी है, ये सिर्फ परमात्मा ने ही आकर इसका ज्ञान हमें दिया है। तो ये दुनिया वालों के लिए भी नया ज्ञान है। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। यह त्रिमूर्ति झाड़ दिल वाला के ही चित्र है, ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है।
बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करें। इसने तो कमाल की है, जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मंदिर के जो बड़े बड़े मंदिर के जो पुजारी है तो उन्हें जाकर ये ज्ञान समझाना है, या फिर चित्र लेकर चित्रों के सामने ज्ञान समझाना है। और बाबा अपने बच्चे की, रमेश जो बाबा का बच्चा है, उनकी महिमा करते हैं कि प्रदर्शनी उन्होंने ही स्टार्ट की है। शुरू में उन्होंने इस प्रदर्शनी की सेवा की है। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वनने सो, उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है। तो बाबा कह रहे दिल्ली में जो धार्मिक सम्मेलन होता है तो उसमें भी सभी चाहते हैं कि सभी धर्म एक हो, सभी धर्मों में एकता हो, लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं। परमपिता परमात्मा बाप एक है और हम सभी आत्माएं भाई बहन आपस में मिल श्रीखंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे क्या फायदा हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रदर्शनी में हमें बहुत अच्छी रीति से सेवा देनी है और बाबा का ज्ञान अच्छे से सबको समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी ने रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहयोगी बनने वाली समर्थात्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहयोगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। तो बाबा के बच्चे सोचते हैं कि मेरा पार्ट तो इतना कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही मैं सेवा कर सकता हूँ, ना ही मेरा योग लगता है, और अशरीरी होना तो मेरी बस की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सभी व्यर्थ संकल्प हैं, लेकिन हमें इसी संकल्पों को परिवर्तित करना है और समर्थ संकल्पों में कि परमपिता परमात्मा के याद में रहना तो मेरा स्वधर्म है, कल्प कल्प की मैं सहयोगी आत्मा हूँ। अगर बाबा ने मुझे अगर चुना है तो जरूर मुझ में कोई ऐसी विशेषता होगी जिसके वजह से बाबा ने मुझे चुना है। अगर मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। ऐसे संकल्पों में हमें रहना है, और संकल्पों में परिवर्तन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सिर्फ संकल्पों को परिवर्तन करना है। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वहां के संकल्प करो, कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। इसी शरीर में अगर हमें बाबा ने चुना है तो ये शरीर हमारा कितना अच्छा शरीर है। भले शरीर की बीमारी आएगी, हमारे पुराने कर्मों के हिसाब के वजह से शरीर में दुख और दर्द तो रहेगा ही, लेकिन अपने शरीर को भी दुआएं देती चलनी है कि मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, जैसा भी है बहुत अच्छा है। तो इस रीति से जब हम शरीर को दुआएं देंगे तो हमारा शरीर भी हमें साथ देगा। स्लोगन है शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। हमारी शुभ भावनाओं में इतनी ताकत है कि हम दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन